गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे। जैसा कि मौसम बहुत सुहाना है, पढ़ने का अच्छा समय होता है, आप घर पर त्यौहार के साथ साथ पढ़ाई कीजिए, यही कामना आपसे हम करते हैं। जैसा कि एल्किल हैलाइड का यूपेक नोमेनक्लेचर की क्वेश्चन सब चल रही थी, उसमें पहला क्वेश्चन आपको हम बता दिए हैं। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हमारे पास इस तरह की स्ट्रक्चर दिया है, इसका नाम हमको लिखना है। तो कैसे नाम लिखोगे बाबू? सबसे पहले ये जो हमारे पास फॉर्मेट है इसको ओपन करना। तो आपने ओपन किया, क्या मिला? CH3 CHCl CHBr और CH3 जो ब्रैकेट में है, जिसका भी वैलेंसी 1 है, CH3 है या ऐसा कुछ चीज जो एक तरफ बॉन्ड बनाएगा, उसको हमेशा हम टर्मिनल में रख लेंगे। अब ये दोनों ग्रुप हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होता है। ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। हम नंबरिंग इधर से करें तो 1 2 3 4 होगा, मतलब 2 और 3 पे होगा। नंबरिंग हम इधर से करें तो 1 2 3 और 4 होगा, तो 2 + 3 ये 5 हो गया और ये हमारा 5 हो गया। आप लोग को बता चुके हैं कि जब हमारे पास लोएस्ट सम रूल अगर सेम हो गया तो क्या करते हैं? अल्फा बेटिकल नंबर देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके पास क्या है? ये ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है। तो नंबर आपको क्या करना है? इधर से देना है, ब्रोमीन के तरफ से नंबर देना वाले इस साइड से। तो ये हमारा सही माना जाएगा और ये हमारा गलत माना जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, क्या होगा? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन लिखते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर कोई स्पेस हमने नहीं दिया है और आप भी स्पेस नहीं देंगे। ये नहीं कि सर से 2 कदम आगे गए इसलिए 2 स्टेप यहाँ छोड़ दिए, 2 स्पेस छोड़ दिए, ये गलत हो जाएगा। सर के कदम मिलाकर चलो, कदम से 2 कदम आगे चलने की कोई जरूरत नहीं है। बात बुझ रहे हैं ना? तो ये हमारा हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखा जाए, क्या कह रहा है? CHF2 CBr ClF। तो ध्यान देना 2 ही कार्बन है, चलो 2 कार्बन हमने बना लिया। HF2 तो हमने H ले लिया और 2 फ्लोरीन भी ले लिया, और ये हमारा C, ये हमारा Br, ये Cl, ये हमारा F। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 2 ही कार्बन आया। हम नंबर इधर से भी कर सकते हैं। तो भाई सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ है? यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है 1 पर, और हमारा 2 पे सब्स्टिट्यूएंट। 1 पर 2 गो सब्स्टिट्यूएंट है और 2 पर 3 गो है। तो कितना हो गया टोटल? 6 2 8। इधर से नंबर करो तब कितना होगा? 1 पर 3 गो सब्स्टिट्यूएंट और 2 पर 2 ठो, तो कितना हो गया? 7। तो ये कम हुआ और ये ज़्यादा हुआ, तो कम का हमेशा लेते हैं। तो ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी फाइनल? 1 ब्रोमो, अल्फाबेटिकल लिखते हैं पहले, तो ब्रोमो पहले आएगा। 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, फ्लोरीन का यहाँ पे और यहाँ पे 3 फ्लोरीन है। कहाँ कहाँ? 1 पे है और 2 ठो 2 पे है, तो ट्राइफ्लोरो। ट्राइफ्लोरो कितनी कार्बन है? 2, तो हो जाएगा इथेन। बात समझ गए? ये दोनों नोमेनक्लेचर समझ गए? इसको हम मिटाएं जी, नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए।
क्या हमारे पास तीसरा क्वेश्चन में CH2 Cl C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 Br। तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन यही हुआ। अब ध्यान ये देना है कि भाई नंबरिंग इधर से करना है कि इधर से। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा है कि एक ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, तो सब्स्टिट्यूएंट से पहले हम लोग किसको ख्याल रखते हैं? प्राइमरी का। तो प्राइमरी इधर से जाओ तब भी 2 पे है, इधर से जाओ तब भी 2 पे है, दोनों एंड से प्राइमरी का सेम लोकेशन मिल रही है, इसलिए इसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज नहीं है। तो किसका ख्याल रखते हैं? प्राइमरी को कोई दिक्कत नहीं, तब ख्याल रखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को। तो इधर से करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट का वही है 1+4, इधर से करो तब भी 1+4, तो हमारा लोएस्ट सम रूल समान हो जाएगा। तो उस समय क्या करते हैं? अल्फाबेटिकल, इसलिए इधर से नंबर सही माना जाएगा और इधर से नंबर गलत माना जाएगा। तो 1 2 3 4, तो क्या होगा बताइए? 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, ब्यूट 2 वाइन। बातें स्पष्ट हो गई? ब्यूट 2 वाइन, कोई दिक्कत कहीं पर? अब चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? CCl3 3 बार है और Cl है, तो हमारा इस कार्बन का जो 4 वैलेंसी है, 3 वैलेंसी इनसे सेटिस्फाइड है और 1 वैलेंसी इनसे। तो चलो ओपन करते हैं, 1 वैलेंसी इनसे CCl3 और CCl3। तो इसको चाहे तो आप ओपन कर सकते हैं, या समझ में आ गया तो ओपन नहीं भी कर सकते हैं। चलिए, हमारे क्लास में बहुत तरह की बच्चे हैं तो हम थोड़ा सा ओपन कर देते हैं ताकि उनको भी समझने में सुविधा हो जाए। बात बुझ रहे हैं ना? बहुत सारे बच्चों का दिमाग इतना आराम से चलता है कि बीच में उनको हमको आरी से धार करना पड़ता है, तब एक थोड़ा सा फिर चमकता है, तो उनको ये समझ में आ जाएगा। और जिनको पहले से धार है डायमंड्स के द्वारा, तो उनको तो धार करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो बिना लिखे समझ जाते, वो तो बहादुर बच्चे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ये पूरा का पूरा ग्रुप हमारा साइड पर गया, ये सब ग्रुप हमारा साइड पर गया। आप इधर से नंबर करो या इधर से करो, हमेशा सेम आएगा। लोएस्ट सम रूल क्या होगा? सेम। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं? अल्फाबेटिकल लिखते हैं। तो अल्फाबेटिकल में क्या होगा बाबू? ये सब क्लोरो है और ये हमारा क्या है? ट्राइक्लोरोमिथाइल। तो अब सोचना ये है कि डिक्शनरी में पहले क्लोरो आएगा कि हमारा ट्राइक्लोरोमिथाइल आएगा। तो अब टी को नहीं देखना है, ट्राई को देखना ही नहीं, तो नंबर को रिप्रेजेंट करें। जैसे डाई मनोज, डाई सरोज जो भी है, तो अगर डाई मनोज है, डाई सरोज में 2 ठो मनोज है, तो जब एडमिट कार्ड देंगे तो ऐसा थोड़ी डाई मनोज को पहले देंगे, नहीं एम से ही देना है, 2 ठो मनोज को, बात खत्म है। तो ये नंबर को रिप्रेजेंट किया, तो इसको हम नहीं लेते अल्फाबेटिकल में, इसको लेंगे क्लोरो। अब यहाँ भी क्लोरो, यहाँ भी क्लोरो, सेम हो गया। अब यहाँ मिथाइल है लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, जैसे बताए थे यहाँ गो है और नीचे गोज है, तो डिक्शनरी में पहले ये मिलेगा फिर बाद में ये मिलेगा। तो क्लोरो पहले लेंगे और ट्राइक्लोरोमिथाइल बाद में लेंगे। तो क्लोरो कहाँ कहाँ है? अगर कार्बन इसको 1 माना गया तो 1 2 3, 1 पे 3 गो है, 2 पे एगो है और 3 पर हमारा 3 गो है। तो 7 के लिए क्या यूज करते हैं? हेप्टा क्लोरो, हेप्टा क्लोरो। उसके बाद और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? 2 पे क्या हमारा? ट्राइक्लोरो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मिथाइल या कॉम्प्लेक्स के भांति भी लिख सकते थे ब्रैकेट लेकर, या ये भी सही है इसका, क्योंकि ट्राइक्लोरोमिथाइल या फिर 1 ट्राइक्लोरोमिथाइल वही चीज होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रोपेन, यहाँ कोई स्पेस नहीं होगा। ये हमारा सही है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना ये वाला पोर्शन पे, ठीक है।
कि क्लोरो हेप्टा क्लोरो पहले आएगा कि ट्राइक्लोरोमिथाइल पहले आएगा। तो हेप्टा और ट्राइस कोई मतलब ही नहीं है, बस क्लोरो और क्लोरोमिथाइल में सोचना है तो पहले अल्फाबेटिकल क्लोरो को लेते हैं, ठीक है, फिर क्लोरोमिथाइल को लेंगे। तो ये 4 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो, इसको आप नोट कीजिए। पांच नंबर क्वेश्चन देखा जाए कि हमारे पास CH3 C पैराक्लोरो C6H4 का ट्वाइस CH Br CH3। बात समझे? तो इसका मतलब क्या कि ये जो हमारा ग्रुप है पैराक्लोरोफिनाइल, ये 2 बार है। और किससे 2 बार है? इस कार्बन से। इस कार्बन की 4 वैलेंसी में 1 वैलेंसी इधर सेटिस्फाइड है, 2 वैलेंसी इधर है और 1 वैलेंसी फिर चेन में है। तो चलो इसको हम ऐसे ओपन कर सकते हैं कि ये हमारा कार्बन है, ये हमारा CH3 है। इससे एक बार हम करें कि जो बेंजीन बनाएंगे ये कार्बन 1 है और इसके रिस्पेक्ट में जो हमारा ऑर्थो मेटा पेरा होता है यहां पर क्लोरो लगाना है। उसके बाद CH और वहां से एक Br लगाना है और फिर हमारा CH3। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो एलिफेटिक है सिंपल कार्बन 4 कार्बन है और ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा बेंजीन है। तो अब है क्या समस्या हमारे पास कि मेन इनको मानना चाहिए, लेकिन मंत्री बहुत सारे होते हैं, प्रधानमंत्री तो एक ही होते हैं ना, मेन तो एक ही होगा। यहां मेन हमारा 2 हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में एक अल्टरनेट हमारे पास पाथ ये है कि हम किसी को मेन नहीं मानेंगे। मेन को हम जो है इसी साइड वाले को मेन मान लेते हैं और जो मेन था उसको सब्स्टिट्यूट मान लेते हैं। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता नहीं, इसको मेन मान कर भी हम बना सकते हैं, उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स नाम होगा। इसलिए सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं बाबू कि जो हमारा साइड था उसको मेन मान लिया और जो मेन था उसको हम दोनों मेन को साइड मान लिए। बात समझ गए? कहावत तो सुना होगा कि बंदर की झगड़ा में आपस में क्या होता है, बिल्ली जो है मजा मारता है। यह लगता है उल्टा हो गया है कि बिल्ली के झगड़ा में जो है बंदर जो है मजा मारता है। अब जो भी है देख लेना तुम लोग क्या कहावत है। अब सब चीज़ का ठेका हम ही तो नहीं लिया, हम केमिस्ट्री का ठेका लिए। केमिस्ट्री पे ध्यान दो। लिसन, अब ये हमारा क्या है, क्लोरोफिनाइल, ये हमारा ब्रोमो। लेकिन बात ये कि इधर से अगर नंबर करोगे तो क्या होगा, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा कार्बन पर 2 ठो सब्स्टिट्यूएंट है, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट और 2, 3 पे हमारा 1 ठो सब्स्टिट्यूएंट। कितना हो गया? 7। इधर से नंबर करो, 1 2 3 4। तो भाई 2 + 3 + 3 कितना हो गया? 8। बातें स्पष्ट हो गई? दिक्कत है कहीं पर? तो हमारा 7 कार्बन इस तरह से अरेंज है और ये हमारा 8 कार्बन गलत हो जाएगा, तो 7 इधर से लेना है। अब सोचो ये क्लोरोफिनाइल है, ब्रोमो, पहले तो ब्रोमो ही आएगा ना, तो 3 ब्रोमो। उसके बाद 2 पे हमारा कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है भाई? जो भी कॉम्प्लेक्स है 2 बार है, तो इसको लिखेंगे 20। क्या लिखेंगे? 20। याद रखिएगा हम लोग क्या करते हैं, 2 के लिए जनरली बाई का यूज करते हैं और रिंग जब 2 बार रिपीट हो उसको क्या लिखते हैं? 20। 3 जनरल होता है, रिंग के लिए ट्रिस। 4 क्या होता है? जनरल होता है, रिंग के लिए टेट्रा किस। 5 के लिए पेंटा किस। वो वाला किस नहीं गधा जो सोच रहे थे लोग, ये सिंपल टेट्रा किस है, मतलब चौबे जी हैं और किसमिस खाते हैं, समझ लो। चौबे जी किसमिस खाते हैं, ये टेट्रा माने चौबे जी होता है और डाई मतलब दुबे जी होता है, ठीक है, और हेक्सा मतलब 26 जी होता है। बात महसूस कर लिए? तो 3 ब्रोमो 3 क्या है, 3 ब्रोमो 2 20
क्या हमारा ये कार्बन 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, ये 4। तो अब इसको 4 प्राइम कह दो। प्राइम क्यों कहोगे? क्योंकि मेन कार्बन चेन है। तो 4 क्लोरो, प्राइम नहीं भी लिखेंगे तो सही माना जाएगा क्योंकि आपने ब्रैकेट का यूज किया है ना। 4 क्लोरो फिनाइल, 4 क्लोरो फिनाइल। उसके बाद कितनी कार्बन है? 4 है ना, तो 4 के लिए क्या लिखोगे? ब्यूटेन। तो ऐसे नोमेनक्लेचर को थोड़ा सा बढ़िया से ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, देखिए CH3 का थ्राइस CCH CCl C6H4 I और पैरा। कितनी कार्बन है बाबू? इस कार्बन का टर्मिनल 3 CH3 है, CH3 CH3 और CH3, CH CCl, Cl को हमेशा साइड करना है। और क्या बेंजीन है, क्या 1 2 3 4, मतलब 4 को पेरा करते हैं, अर्थोमेटा पेरा, तो यहाँ पे आइडो लगाना है। अब जरा सोचिए, बाहर भी 6 कार्बन और अंदर भी 6 कार्बन, लेकिन मेन किसको मानेंगे भाई? फंक्शनल ग्रुप इनके पास है ना, इसको मेन मान लेना है। कॉम्प्लेक्स पार्ट भी है तो मेन मान लेना है। तो ये हमारा सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुआ, ये साइड पर गया, सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट। बातें स्पष्ट हो रही है? तो सभी सब्स्टिट्यूएंट का एक तरह से हम नंबर रखते हैं, सिस्टम रखते हैं, ठीक है। तो अगर इधर से नंबर स्टार्ट करो तो 2 पे 2 ठो है, 1 2, 2 पे 2 ठो है, 3 4, 4 पे 2 ठो है, कितना हुआ? 12 हो गई। इधर से स्टार्ट करो, 1 पर 2 है और 3 पर 2 है, तो 8 हो गया। तो ये सही माना जाएगा 8 वाला को। तब 1 पे क्या है? आइडोफिनाइल, क्लोरो, मिथाइल, मिथाइल, तो पहले कौन आएगा? क्लोरो ही आएगा। तो 1 पर क्लोरो और 1 पर ही हमारा एक कॉम्प्लेक्स है, कौन सा? 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम। तो 4 प्राइम आइडो फिनाइल, आइडोफिनाइल। उसके बाद 1 2 3 3 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल ब्यूटेन। गलती हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड है ना, तो ब्यूटेन की जगह क्या होगा? 1 पर ब्यूटीन। बात समझ रहे हैं? दिक्कत है, इसको बढ़िया से समझिए वीडियो को रोक कर, ठीक है। अब इसके आगे हम बताते हैं, उससे पहले इसको बढ़िया से समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 10.3 स्ट्रक्चर। कह रहे 10.3 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसमें स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करना है। किसी नाम का स्ट्रक्चर देना बहुत आसान होता है, किसी को नाम देना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे कोई घर में बच्चा पैदा हुआ तो उसको नामकरण करना है, तो भाई सारे ग्रह नक्षत्र को मिलाकर नामकरण किया जाता है। बट बच्चा का नाम पहले से दिया हुआ है, बस बच्चा का स्ट्रक्चर बता दो कि बच्चा छोटा है, मोटा है कि पतला है। भाई छोटू होगा तो छोटा ही होगा, मोटू हो तो मोटा ही होगा। बात बुझ रहे हैं ना? तो नाटू काका है तो नाटा ही होगा। तो कहने का सेंस ये कि नाम से उसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। कितना आसान है? जितना केला गाछ के पत्ता को फाड़ना आसान होता है। आपको पता है कि केला गाछ का पत्ता क्यों जल्दी फट जाता है? अगर जानते हैं हाँ इसका आंसर क्या सही है तो आप हमको कमेंट सेक्शन जरूर बताइए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि हमारा वीडियो और बनाने हमको एनर्जेटिक महसूस हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए हमारे वीडियो के प्रति, पढ़िए और बेहतर कीजिए, और पसंद आए तब जाके सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो पेंटेन में क्या करना है बाबू? 5 कार्बन लेना है। कितना कार्बन लेना है? 5। उसके बाद 2 पे क्लोरो ले लो, चलो बहुत बढ़िया। 3 पे मिथाइल भी ले लो, बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे? कुछ नहीं, सेटिस्फाइड कर दो, हो गया काम खत्म। CH3 CH2 CH CH और CH3 हो गया, सेटिस्फाइड हो गया।
सेकेंड क्वेश्चन देखो, पहले बोले ना कि क्वेश्चन स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। करना क्या है, बस वर्ड रूट को पकड़ना, जो मेन शब्द है, मेन शब्द जैसे यहाँ बेंजीन है तो बेंजीन पकड़ो भाई। बेंजीन का स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए, इसी को बेंजीन कहते हैं। जो 3 ठो अंगूठी पहनता है इसको रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। बात महसूस किए? ये हमारा पेरा पे ब्रोमो है और क्लोरो बेंजीन है। क्लोरो 1 पर है और ब्रोमो हमारा कहाँ है? पेरा पे। तो ये अर्थो मेटा पेरा, यहाँ पे ब्रोमो डाल दो, हो गया, बात खत्म है, बन गया स्ट्रक्चर नंबर 2। स्ट्रक्चर 3 देखो क्या कह रहा है, ऑक्टेन यहाँ पे है, क्या हमारा ऑक्टेन, आइडो ऑक्टेन। तो ऑक्टेन के लिए 8 कार्बन लेना है, 8 कार्बन ले लिए। 1 पे आइडो भी लेना, चलो आइडो भी ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पे क्या लेना है? क्लोरोफिनाइल। तो 2 हमारा ये है, यहाँ पर क्या लेना है? फिनाइल पहले बना लो बेंजीन, और उसके दूसरे कार्बन से क्लोरो लगा दो। तो चलो दूसरा कार्बन ये था, यहाँ क्लोरो हमने लगा दिया। अब करना क्या, बस सेटिस्फाइड कर दो, हो गया। CH3 CH2, ये CH2 CH2, आप इस तरह से इसको सेटिस्फाइड कर सकते हो, बस हो गया, और कुछ नहीं है। नोट कर लिए, चलिए आगे देखिए। चार नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन तो बता दिए, जो 3 नंबर हम बताए थोड़ी देर पहले। ये क्वेश्चन छूट गया 3 नंबर, इसको देख लो। क्या हमारा 1 क्लोरो4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो भाई साइक्लो, साइकिल में हेक्सेन बनाओ, लाइक बेंजीन नॉट बेंजीन। जैसे बेंजीन भी साइकिल में होता है ना 6 कार्बन की, तो वहाँ यहाँ भी 6 कार्बन की है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन इसको कहते हैं। 4 पे इथाइल, 1 पर क्लोरो, चलो ठीक है, 1 पे क्लोरो, 1 2 3 4, 4 पे इथाइल लगा दो, C2H5, बन गया 3 क्वेश्चन हमारा। अब 5 नंबर देखिए, क्या 5 नंबर? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ब्यूटेन कितनी कार्बन होती है? 4। उसके बाद 2 पे ब्रोमो लगा दो, लगा दिए। ये हमारा CH3 है, CH2 है, CH है, CH3 है। बात समझिए। 6 नंबर क्या कर रहा है? 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन। तो हेप्टेन मतलब 7 कार्बन ले लो, बहुत अच्छा, ले लिए 7 कार्बन, 4 3 7, हाँ। उसके बाद 3 पे आइडो लगा दो, चलो आइडो भी हमने लगा दिया। अब कह रहे टर्सरी ब्यूटाइल, पहले बता चुके हैं टर्सरी ब्यूटाइल क्या है। जो हमारा आइसोब्यूटेन है, जो हमारा आइसोब्यूटेन है, CH3 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 और ये H, अगर ये H बाहर निकला तो हमारा क्या बनता है? टर्सरी ब्यूटाइल, क्योंकि जहाँ से जुड़ने वाला उसका 3 ब्रांच है, उस कार्बन का 3 ब्रांच है, इसलिए इसको टर्सरी ब्यूटाइल कहते हैं। यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, इनको सेटिस्फाइड कर दीजिए, बन गया हमारा। बात समझ गए? अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और है, वो भी देख लिया जाए। क्या करे? 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो बेंजीन ले लो सबसे पहले, तो ये बेंजीन तो पता होगा सबको, और अगर नहीं पता है तो भैया बेंजीन वाला पहले वीडियो देख लो, ताकि अच्छी तरह से बेंजीन की जानकारी मिल जाए। चलो बेंजीन मिल गया वर्ड रूट में। 2 पे मिथाइल, चलो बहुत बढ़िया, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, यहाँ मिथाइल लगा दो। 1 पे क्या है? ब्रोमो, ब्रोमो भी लगा दो 1 पर। 4 पे क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो भाई सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या है? बताए थे ना, वो जो ब्यूटेन होता है CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें से यहाँ से हाइड्रोजन निकले चाहे यहाँ से निकले, किसी भी सेकेंडरी कार्बन से निकलेगा तो बना हुआ हमारा हाइड्रोजन क्या है? बना हुआ हमारा ये ब्यूटेन क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल, CH3 CH2, मान लो यहीं से जो है बॉन्ड बना है CH2 और CH3, इसी चीज़ को यहाँ सेट कर दो। CH3 CH CH2 CH3, बन गया हमारा ये। नेक्स्ट हमारा क्या है? 1,4 डाइब्रोमोब्यूट 2 तो भाई ब्यूट माने 4 कार्बन ले ही लेना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और दूसरा पे इन भी ले लेना है। 1,4 पे डाइब्रोमो, तो यहाँ ब्रोमो ले लो और यहाँ ब्रोमो ले लो, समझ में आ गया? 1,4 पे डाइब्रोमो, और हमारा क्या है? 2 ब्यूटीन, बस हो गया स्पष्ट।
तो इसी के साथ हमारा स्ट्रक्चर बनाना समाप्त हुआ। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, पहले ही आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। और घर पे आप लोग मेहनत कीजिए। इसी 3 क्वेश्चन के साथ हमारा नोमेनक्लेचर वाला जो पार्ट था अल्किल हैलाइड का, एरिल हैलाइड का, वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। और दूसरे पार्ट्स के लिए हम किसी और वीडियो में मिलेंगे। तत्काल पहले हर चैप्टर का नोमेनक्लेचर वाला सेक्शन और क्लासिफिकेशन वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।